अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। कल कहाँ थे बाकी स्टूडेंट्स? आज भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सलमान, आप कहाँ थे कल? मैं आज और रिपीट करूंगी। हमारा टॉपिक था नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। आया समझ? नाम देना। देखो, जो कार्बन है, हम बेसिकली कार्बन के कम कार्बन पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। तो कार्बन का नेचर वर्सटाइल है। दैट मीन्स वो किसी के साथ भी बॉन्ड इजीली बॉन्ड बना सकता है। तो अगर वो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसका एक नेचर होता है। अगर वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसका एक नेम होगा, हाइड्रोजन के साथ दूसरा नेम होगा। ऐसे ही नाम देना कंपाउंड को, उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। बेसिकली जो ये नॉमेनक्लेचर है, इसके दो मेन टाइप्स है, दो मेन सिस्टम्स है। ट्राइवेल सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। ट्राइवेल सिस्टम में क्या होता है? ट्राइवेल सिस्टम जो प्रीवियस नेमिंग सिस्टम था, कॉमन नेम भी हम बोल सकते हैं इसको। और दूसरा आईयूपीएसी
नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कॉमन नेम जो होता है ना, कॉमन नेम वो बेसिकली हम देते थे ऑन द बेसिस ऑफ अगर सोर्स क्या है उसी हिसाब से देते थे। मतलब हम कंपाउंड का नाम देते थे जो सोर्स है और जहाँ से वो निकला है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके दम पे वो उसी के दम पे हम उसको नाम देते थे। जहाँ से वो सोर्स निकलता है उसी के हिसाब से उसी के दम पे हम उसको नाम देते थे। जहाँ से उसका ओरिजिन होता था वहीं उसी के हिसाब से हम नाम देते थे। ट्राइवल सिस्टम या और ये वैरी होता था कंट्री टू कंट्री, ये वैरी होता था। एक कंट्री में एक नाम होता था, दूसरी कंट्री में उसी कंपाउंड का दूसरा नाम होता था। तो ये वैरी होता था कॉमन है। फिर क्या हो गया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने बोला ये कहाँ हम एक ही कंपाउंड फॉर एग्जांपल कार्बन 4, उसका एक कंट्री में एक नाम है, दूसरा कंट्री में दूसरा नाम है, तीसरा कंट्री में तीसरा नाम है। तो ये हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। ये अपनी कंट्री अपने लैंग्वेज मतलब अंडरस्टैंड कर सकती है। तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करें। तो इस चीज पे इनको गौर करना था ना, तो बहुत सारे की कॉन्फ्रेंस हो गई उसमें अमेरिका के साइंटिस्ट भी थे, जापान के, ऐसे हर किसी कंट्री हर किसी देश के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला ये जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है ये खत्म हो, ट्राइबल सिस्टम खत्म होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो नाम दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पे भी जो रिकॉग्नाइज हो, उसका वो नाम दिया जाए जो हर किसी देश में, जबकि ये एक ही केमिस्ट्री से बिलोंग करते थे हैं, मगर उनका नाम एक ही होना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अंडरस्टैंड करे, रिकॉग्नाइज हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर हम कॉमन नेम सिस्टम रखेंगे उसको अपनी देश अपनी कंट्री अंडरस्टैंड कर सकती है, कोई और कंट्री अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है। तो इसी हिसाब से इसने बोला, अंडरस्टैंड हो रहा है आपको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स Yes, ma'am. तो इसी हिसाब से क्या आ गया, फिर कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें यूनियन था, हर किसी कंट्री के अपने अपने साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने हर किसी ने अपनी अपनी राय दी, हर किसी ने अपनी अपनी सजेशन दी, क्या रखेंगे, किस कंपाउंड का कैसे हम आईयूपीएसी नाम रखेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला गया अगर कोई नई चीज डिस्कवर होगी, जब तक उसको आईयूपीएसी एक्सेप्ट ना करे, स्टैंप ना डाले, एक्सेप्ट ना करे, स्टैंप का मतलब एक्सेप्ट ना करे, वो बोलेगा आईयूपीएसी जो होती है, आईयूपीएसी जब तक नहीं बोलेगी हाँ इसको इन्वॉल्व कीजिए केमिस्ट्री में, तब तक उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते केमिस्ट्री में। आया समझ? तो अगर वो केमिस्ट्री में अगर वो ठीक हो, सही हो, वैलिड हो, तब जाके हम इसको केमिस्ट्री पे इन्वॉल्व कर सकते। जो चीज सही नहीं हो, वैलिड नहीं हो, उसको हम केमिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये भी बोला कि देखो जो ये कॉमन नेमिंग सिस्टम था उसको अपनी कंट्री अंडरस्टैंड कर सकती थी, इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को, उस नाम को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता था। तो इसीलिए आईयूपीएस में सारे यूनियंस थे, यूनियन हो गया बहुत सारी कंट्रीज का, मतलब मिल गए सारी कंट्रीज के साइंटिस्ट थे, अपने अपनी राय दी, अपनी अपनी सजेशंस दी, तो उसी हिसाब से ये नेमिंग सिस्टम वैलिड था। अब मैं आपको आज कुछ ये बुक की ट्राइवल सिस्टम कुछ नेम्स बोलूंगी, जैसे ही आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा पूरा। जैसे हमारे इसमें ट्राइवल सिस्टम ऑफ नेमिंग में कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आपको पूरा हो जाएगा अंडरस्टैंड कितनी चेंज होगी। जो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का नाम सुना है? एसिटिक एसिड सुना है कभी? Yes, ma'am. उसकी मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई बोलेगा? हाँ, एसिटिक एसिड का, हाँ, एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, CH3COOH, क्लियर?
CH3COH। ये जो एसिटिक एसिड है इसने कहाँ से ना, मैं ट्राइवेल सिस्टम की बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, IUPAC सिस्टम का नहीं बोल रही हूँ। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी ट्राइवेल सिस्टम के, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए फिर इसी एसिड का क्यों दूसरा नाम रखा, क्योंकि वो वैलिड नहीं था। हर किसी कंट्री उसको ही रखा था। जो ये ट्राइवेल सिस्टम था ना, इन्होंने कुछ कंपाउंड्स का नाम किस बेसिस पे रखा, जहां से ये आए, जो इस कंपाउंड का सोर्स हो, ओरिजिन हो, उसी हिसाब से नाम रखा था इन्होंने। क्या ट्राइवेल सिस्टम में कुछ कंट्रीज ने कंपाउंड्स के नाम रखे, जो उनका सोर्स था, ओरिजिन था, उसी हिसाब से इन्होंने नाम रखे थे। जैसे एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH। इन्होंने कैसे ये नाम दिया एसिटिक एसिड, इन्होंने नाम दिया ये इन्होंने डिराइव किया नेम कहाँ से, एक्टम, एकिडम, ACETUM, एक्टम, जिसका मतलब होता है विनेगर। विनेगर पता है आपको क्या होता है? एसिटम, एसिटम, सॉरी एसिटम। विनेगर आपको पता है क्या होता है? जो ये है ना एसिटिक एसिड, इन्होंने डिराइव किया इसका नाम कहाँ से, एसिटम, एसिटम, ACTUM, एसिटम। एसिटम का मतलब होता है विनेगर। विनेगर का कोई मुझे बोल सकता है क्या होता है? स्टूडेंट्स, विनेगर मुझे कोई बोल सकता है क्या होता है? मैम जो हम कॉमनली घर पे यूज करते हैं, मतलब खाने मतलब उसको वाने क्या में। कश्मीरी कश्मीरी में क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिरख। बोलते हाँ बिल्कुल, वही। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सिरख जो होता है ना, सिरखा जो हम यूज करते हैं घर में, तो एसिटम उस एसिटम उसी को बोलते हैं। एसिटम किसको बोलते हैं? सिरके को। दैट मीन जो ये एसिटिक एसिड है ना, ये किससे डिराइव हो गया है? विनेगर से। और ये जो विनेगर है ना, विनेगर जो होता है ना, सिरक तक में जो आसान प्रेजेंट एसिटिक एसिड, इसी के हिसाब से इसको नाम दिया। मैंने आपको पहले ही बोला ना, ट्राइवल सिस्टम में कुछ कंपाउंड्स के नाम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दिया था, जहां से वो निकला है उसी का नाम दिया है। ये जो एसिटिक एसिड कहाँ से निकला है? विनेगर से। विनेगर का मतलब होता है, विनेगर का दूसरा नाम एसिटम है, तो इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नाम डिराइव हो गया है एसिटम से, जिसका मतलब है विनेगर। एसिटम से डिराइव हो गया है एसिटिक एसिड का नाम, और जिसका मतलब एसिटम का मतलब है विनेगर। विनेगर में बेसिकली एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। सिरखस मन एसिटिक एसिड प्रेजेंट। तवै छु ये एसिटिक एसिड मतलब क्या होता है? एसिटम का मतलब होता है विनेगर, विनेगर का मतलब होता है एसिटम, और इस एसिटिक एसिड का नाम इसी से डिराइव हो गया है। किससे? विनेगर से डिराइव हो गया। अगर आपको कोई बोलेगा एसिटिक एसिड का नाम क्या था, मगर इसका जो IUPAC नाम था ना, उसका नाम था इथेनॉइक एसिड। क्या बोलते हैं इस एसिटिक एसिड का? अब IUPAC नाम क्या है? इथेनॉइक एसिड। क्या है? इथेनॉइक एसिड। कभी सुना है इथेनॉइक एसिड? नो सुना मैम। है? नो मैम, इथेनॉइक ऐसे एसिड देख कॉमनली अब, ऐसे ही सुना है हमने। इथेनॉइक एसिड IUPAC नेम है इसका, अब याद रखना। क्लियर? अब याद रखना, एसिटिक एसिड ट्राइवेल सिस्टम में कॉमन नेम था इसका, ट्राइवेल नाम था। अब जो IUPAC नेम है एसिटिक एसिड, वो ये आपको कभी ऑब्जेक्टिव, एज ऑब्जेक्टिव MCQs में आ सकते हैं। आप बोलिए एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, या एथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? आया समझ? क्या है? एथेनॉइक एसिड की आया समझ? IUPAC नेम इसका एथेनॉइक एसिड है। ऐसे ही है दूसरा फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HCOOH। क्या है? HCOOH। क्या है? SU। इसका IUPAC फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम है मिथेनॉइक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम मिथेनॉइक एसिड है, मगर कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम ट्राइवल नेम इसका क्या है? फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम मिथेनॉइक एसिड। बेसिकली जो ये फॉर्मिक एसिड कहाँ से डिराइव हो गया? फॉर्मिका से। फॉर्मिक एसिड नेम जो है ना, ये किससे डिराइव हो गया है? फॉर्मिका, FORMICA, फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब है रेड एंट। चींटी होती है ना, रेड चींटी, देखिए। यस मैम।
फॉर्मिका का मतलब है रेड एंट होती है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट होता है। जो ही वो काटती है ना, आपको कभी आप देखना, कभी ऑब्जर्व करना, ये सो टॉप ना दिवान काटती है ना इंसान को, इचिंग पैदा होती है, सो एलर्जी ही हाँ। गसान। वो क्या करती है बेसिकली, वो इंजेक्ट करती है, क्या करती है अंदर, एसिड, हमारे फॉर्मिक अंदर एसिड। फॉर्मिक एसिड अंदर कर, उसी की वजह से हमें क्या होती है, वो इचिंग पैदा होती है। आया समझ? हम्म। तवई से इचिंग गसान पैदा। बेसिकली जो ये फॉर्मिक एसिड, ये डिराइव हो गया है किससे, फॉर्मिका, जिसका मतलब है रेड एंट। तो ये क्या करती है, रेड एंट में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। तवई जब भी वो काटती है ना हमें, या ह्यूमन बींग्स को काटती है, इचिंग जैसी पैदा, सो एलर्जी कशुन वथान, वो हम खुजलते हैं हम उस टाइम। तो क्या होता है बेसिकली, वो हमारे अंदर इजेक्ट करती है, क्या करती है, इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर का। मगर इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम है मेथनोइक एसिड। क्या है इसका नाम, मिथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी मिथनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एथेनोइक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का है मिथनोइक एसिड, उसका है एसिड। इथेनोइक एसिड, इसका है इसका है मिथनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। हाँ। हाँ बिल्कुल। फॉर्मिक एसिड का है मिथनोइक एसिड, एसिटिक एसिड का है क्या है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक क्लियर? एसिड। हम्म।